यही वजह है कि आज धीरे धीरे मोरवा में कोई आना नहीं चाहता है, कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता है। सुबह आदमी निकला कि 1 घंटे में मार्केट करके हम आ जाएंगे, पता चल रहा है सीधा असर यहाँ के मार्केट पे आता है। लोग सुबह निकलते हैं घर से सोच के चल रहे हैं मार्केट करके 1 घंटे में रिटर्न आ जाएंगे, यहाँ से रिटर्न होने में शाम हो जाता है। 4-5 घंटा वो जाम में फंसे रहते हैं। कि विस्थापन निश्चित है, सिंगरौली विस्थापित होगा, पर कब होगा ये किसी को नहीं मालूम है। परंतु यहाँ एनसीएल द्वारा बीच बीच में रोमर उठा करके आज उठेगा, कल धारा 9 लगेगी, ये होगा वो होगा करके यहाँ का व्यापार पूरी तरह ध्वस्त कर दी। कहीं डिस्टर्ब है, इसलिए वो मोरवा नहीं आना चाहता है। रोड का ये कंडीशन है कि आए दिन जब देखिए तब कोई न कोई आदमी हाईवा के शिकार हो जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी के रेट गिर गए हैं, रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एनसीएल को जब भी विस्थापित करना है वो एक अपनी डेट को निश्चित करे, व्यापारियों को बताएं कि हम आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल हम विस्थापन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कम व्यापारी निश्चिंत हो जाए, व्यापार में अपना मन लगा के तो रहे। अभी लोगों के मन में अनिश्चितताएं हैं कि हम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई नहीं करना चाह रहा है, कोई मार्केटिंग नहीं करना चाहता है। सबसे बड़ा यहाँ पे आवागमन जो है, हाँ सड़क को लेके हमेशा परेशानी बना रहता है। हाँ जरा सा पानी बरसा के गाँव वाले निकलना नहीं चाहते, क्योंकि बोनी नहीं हो रही है। तो रोड बहुत बड़ा मुद्दा है और रोड को लेकर गवर्नमेंट टोटल फेल्यूर हो चुकी है। इसके पीछे क्या कारण है? मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, मोरवा जो है विस्थापन को लेकर चर्चाओं में हमेशा रहा है और ऐसा कोई दिन और कोई क्षण कोई पल नहीं है जिससे लोग जो है परेशान ना हुए हों। कहीं ना कहीं लोग जो है घुट घुट जीने और मरने के लिए परेशान हुए हैं। कहीं ब्लास्टिंग का डर तो कहीं धारा 9 का डर। इस डर में जो है लोग जी रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो व्यापार जो है पूरी तरह से मोरवा का जो है समाप्त हो गया है, लेकिन किसी का रोजगार की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगारी को भी लेकर रहा है इस पूरे इलाके में, सिंगरौली में। चलिए सारा चीज़ ख़त्म करेंगे और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। आपको बता दें कि अगर देखा जाए मोरवा मतलब सिंगरौली ज़िले में एक इलाका है मोरवा। मोरवा में जो है पूरा जो है दुकानों का मटिया मेट हो गया है, व्यापार पूरी तरह से जीरो हो गया है। कहीं ना कहीं लोग अगर चाहें जो अपना ध्यान जो है विस्थापन पे लगा रहे हैं, रोज़गार पर और दुकानदारी पे लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोरवा से गोरबी का रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज की डेट में गोरबी वाले जो हैं बरगवा और बैठन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन वो मोरवा नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा विषय है रोड को लेकर। रोड ही नहीं है तो आएंगे कहाँ से, इसलिए व्यापार पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुका है गोरबी का। और धारा 9 के चलते और विस्थापन को लेकर पहले से ही मार्केट में जो है पूरी तरह से ठंडा जैसे बर्फ़ जम जाता है उस तरह व्यापारी जो है सुस्त पड़ गए हैं। लोग अब यहाँ से जो है पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विस्थापन को लेकर आए दिन कोई ना कोई चर्चा होती है। कल भी एक नया जो है मार्केट में या हवा कहें या हकीकत कहें, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात भी करेंगे कि जो विस्थापन की प्रक्रिया थी वो टल गई है 2024 को लेकर। जो लोकसभा के चुनाव होने हैं और इधर विधानसभा के चुनाव हैं उसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर विस्थापन होता है या धारा 9 लगता है तो वोट पर जो है काफ़ी असर पड़ेगा। आइए सीधे जुड़ेंगे, लेकिन फिर से बोल दें कि लोग जो है विस्थापन पे ध्यान दे रहे हैं और यहाँ का जो है रोज़गार और दुकानदारी जो है चौपट हो चुका है। रोड को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, गोरबी से लेकर मोरवा तक, ताकि एक प्रोजेक्ट जो है कम से कम सही से चले और जो है मोरवा का जो है व्यापार बढ़े थोड़ा सा। लोग रोड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ विस्थापन पे ही ध्यान दे रहे हैं। आइए सीधे जुड़ेंगे। मोरवा बाज़ार के जो है व्यापारी हैं, इनकी थोक की दुकान है, माँ जगदम्बा और राकेश अग्रहरी जी नाम है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं विस्थापन को लेकर और रोड को लेकर। उनको लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? विस्थापन को लेकर क्या बोला जाए?
अभी हमारे सिंगरौली के मुखिया CMD साहब 15 अगस्त को बोले थे कि जल्द से जल्द सिंगरौली में सेक्शन 9 लगने वाला है। दूसरे दिन पेपर में गजट होता है कि एक हफ्ते के सितंबर माह के पहले हफ्ते में सेक्शन 9 लग जाएगा। 1 तारीख को ही सेक्शन पेपर में गजट होता है कि कुल मंत्रालय से फाइल वापस आ गया। उसमें यह दर्शाया गया है कि NCL सबसे पहले इतनी बड़ी विस्थापन करेगा, ये दर्शाए कि यहाँ के जनता को कहाँ बसाएगा। तो मतलब मनमानी चल रहा है। जब इच्छा हो सेक्शन 9 का पेपर में गजट करा दो कि अगले हफ्ते सेक्शन 9 लगने वाला है, ये लगने वाला है, वो लगने वाले हैं। और हमको सबसे बड़ी बात एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि इतने बड़े पद के CMD साहब जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके आते हैं, तो उनके द्वारा बोला हुआ शब्द वापस हो जाता है कि ये बड़ी समस्या की समझ में आता है। इतने बड़े अधिकारी अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बाद की वरीयता रहनी चाहिए। जब देखिए तब सेक्शन 9 लग जाएगा। ये पेपर में जब देखिए कहाँ से न्यूज आता है पेपर में, हाँ कहीं ना कहीं से जब रिपोर्ट मिलता है तब तो पेपर वाले छापते हैं। अच्छा, ये सेक्शन 9 को लेकर जो है व्यापार पर क्या असर पड़ा? अरे व्यापार तो एकदम जीरो हो गया है। हाँ? आज मोरवा एकदम टाउनशिप एरिया बन के भाग गया है। हाँ? एक समय था कि लोग बरगवा से, गोनर्रा से, चितरंगी से, गांव-गांव से आके यहाँ मार्केटिंग करते थे। आज हर जगह होलसेलर बैठ गए हैं। ये मोरवा एकदम जीरो पे चला गया है व्यवसाय के मामले में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोड भी बहुत बड़ा मुद्दा है। रोड तो अरे क्या बात करते हैं, ये हमारे सरकार के पास तो जादुई छड़ी है। आज 12 साल में 30% रोड बना, 70% रोड को 4 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कराने का दावा पेपर में किया गया। सोचिए, ये तो मजाक वाली बात हो गया ना कि जो चीज़ 12 साल में नहीं बन पाया वो भी बना तो 30% और 70% बचा हुआ है, और उसको पेपर में लिखा जा रहा है कि दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब जादुई छड़ी है, घुमा दो और रोड सब बन के नेशनल हाईवे तैयार हो जाएगा। अगर देखा जाए तो जैसे विस्थापन होना है सिंगरौली का, उससे मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धंधे पे है, व्यापारियों पे बहुत खासा असर पड़ा है। तो ऐसा कोई प्रमुख मुद्दा बताइए कि मतलब जो व्यापारियों को जिससे अच्छा खासा नुकसान हुआ हो मोरवा के लोगों को। बहुत नुकसान हुआ है। कितनी नुकसान गिनाए हैं आपको। हाँ? आज यहाँ पे कोई आके मार्केटिंग नहीं करना चाहता है। सबसे बड़ा यहाँ पे आवागमन जो है, हाँ सड़क को लेके हमेशा परेशानी बना रहता है। हाँ जरा सा पानी बरसा कि गांव वाले निकलना नहीं चाहते हैं। यही सब तरह तरह की समस्या है जो कि इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ सुनने में आता था कि NCL केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। NCL का एक अलग कार्य होता है कि उसके कार्य में राजनीति द्वारा कोई प्रेशर नहीं रहता है, मगर पेपर में साफ साफ लिखा गया है कि आप एक रिपोर्ट बना के राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेज के मैं विस्थापन करना चाहता हूँ। इस विस्थापन से कहीं विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। गजट किया गया। गोरबी के रोड को लेकर क्या बोलेंगे आप? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उससे भी व्यवहार पर मोरवा के व्यापारियों पर अच्छा खासा असर पड़ा है। कभी कभी हम लोग बैठन जाते हैं तो गोरबी से सिंगरौली आने में हमको 5 से 6 घंटा लग जाता है। ये है जाम का कंडीशन। यही वजह है कि आज धीरे धीरे मोरवा में कोई आना नहीं चाहता है, कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता है। सुबह आदमी निकला कि 1 घंटे में मार्केट करके हम आ जाएंगे, पता चल रहा है सीधा असर यहाँ के मार्केट पे आता है। लोग सुबह निकलते हैं घर से सोच के चल रहे हैं मार्केट करके 1 घंटे में रिटर्न आ जाएंगे। यहाँ से रिटर्न होने में शाम हो जाता है। 4-5 घंटा वो जाम में फंसे रहते हैं। कहीं डिस्टर्ब है, इसलिए वो मोरवा नहीं आना चाहता है। रोड का ये कंडीशन है कि आए दिन जब देखिए तब कोई न कोई आदमी हाईवे के शिकार हो जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस समय विस्थापन को लेकर है, जिसको लेकर पूरा जो रोजगार है यहाँ का व्यापारी वर्ग है वह काफ़ी परेशान है और चिंतित भी है। क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए,
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विस्थापन निश्चित है, सिंगरौली विस्थापित होगा, पर कब होगा ये किसी को नहीं मालूम है। परंतु यहाँ एनसीएल द्वारा बीच बीच में रोमर उठा करके आज उठेगा, कल धारा 9 लगेगी, ये होगा वो होगा करके यहाँ का व्यापार पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। यहाँ प्रॉपर्टी के रेट गिर गए हैं, रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एनसीएल को जब भी विस्थापित करना है वो एक अपनी डेट को निश्चित करे, व्यापारियों को बताएं कि हम आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल हम विस्थापन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कम व्यापारी निश्चिंत हो जाए, व्यापार में अपना मन लगा के तो रहे। अभी लोगों के मन में अनिश्चितताएं हैं कि हम यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई नहीं करना चाह रहा है, कोई मकान बनाना चाह रहा है, कोई मकान नहीं बनाना चाह रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं लोगों के मन में। तो एनसीएल को ये क्लियर करना चाहिए कि मैं आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल कब लेना है मैं लूँगा, और अगर नहीं लेना है तो इस तरह का रूमर प्रतिदिन अखबार में ना निकलवाएं कि आज धारा 9 लग जाएगा, अगले महीने 9 लग जाएगा। मंचों से हमारे सीएमडी साहब ने 15 अगस्त को बोल दिया कि अति शीघ्र धारा 9 लगने वाली है। तो इस तरह की भ्रांति न फैलाए एनसीएल। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोज़गार पूरी तरह से ठप हो चुका है, और सबसे बड़ा रीज़न है रोड को लेकर। रोड को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? रोड के लिए कर तो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट टोटल फेल्यूर है, चाहे वो नितिन गडकरी जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे हमारे विधायक जी हों, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक एक दिन में 4-4 किलोमीटर रोड बनाने का कीर्तिमान हमारे गडकरी जी कर रहे हैं, और ये 100 किलोमीटर रोड 12 साल होने जा रहा, आज तक नहीं बना। ये दुर्भाग्य है। हम कैसे माने कि सरकार हमारी काम कर रही है? कहीं ना कहीं रोड की वजह से गोरबी के कोई भी ग्राहक सिंगरौली आना बंद कर दिए, झिंगुरदा से आना बंद कर दिए, जो कि सिंगरौली झिंगुरदा और गोरबी के ऊपर पूरी तरह आश्रित था। आज व्यापार का ये हालत है कि बहुत सारे 80% दुकानदार सवेरे से शाम बोनी नहीं करते हैं। वो कहाँ से किराया भरते हैं, कहाँ से बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, कहाँ से बिजली बिल, ये सब प्रतिदिन की मतलब खर्चा है, फिक्स खर्चा है, इसको कोई काट नहीं सकता। बच्चों का स्कूल का फीस देना है, बिजली का बिल देना है, घर में दूध सब्जी राशन लाना है, और लोगों की बोनी नहीं हो रही है। तो रोड बहुत बड़ा मुद्दा है, और रोड को लेकर गवर्नमेंट टोटल फेल्यूर हो चुकी है। इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। कुछ बोलना चाहेंगे विस्थापन को लेकर? और विस्थापन के लिए मेरा वही अपना सोचना है कि अगर जो विस्थापन होना निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, विस्थापन तो होगा, परंतु एनसीएल इसकी तारीख तिथि तय करे कि आगामी 10 साल हमारा कोई प्लान नहीं है, आगामी 15 साल हमारा कोई प्लान नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारियों के मन में जो अनिश्चितताएं हैं वो खत्म हो, और मन लगाकर वो अपना व्यापार यहाँ करे, इन्वेस्टमेंट करे, व्यापार को सुचारू ढंग से करे। आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है शिव मेडिकल के प्रतिष्ठित व्यापारी थे दीना बंसल, जो जुड़े थे, उनका कहना था, और आइए आपने सुना भी। कहीं ना कहीं मुद्दा रोड को भी लेकर है। झिंगुरदा और गोरबी की रोड पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ का व्यापार जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज की डेट में गांव में जो है खूब व्यापारी बैठ गए हैं, सिर्फ रोड को लेकर। गांव के लोग जो हैं बाज़ार नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसी तमाम तरह के मुद्दे हैं, और इसको लेकर हम कड़ी दर पर कड़ी जो है लोगों के साथ जुड़ेंगे, और आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि जो मोरवा का व्यापारी वर्ग है किस प्रकार से परेशान है। कहीं रजिस्ट्री बंद है तो कहीं विस्थापन को लेकर परेशान है, और सबसे बड़ा तो इस समय जो है रोड को लेकर झिंगुरदा और जो गोरबी का रोड ख़राब है पूरी तरह से, लोग आना नहीं चाहते हैं मार्केट में, उससे भी काफ़ी जो लोग हैं परेशान हैं। बहरहाल आप बने रहें पोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।